समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कार्यकर्ता का ये सम्मेलन है। इसमें आने वाले विधानसभा के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे और आप 100% मान के चलिए जब ये प्रोग्राम हमारे 10 के 10 लोकसभा ही खत्म हो जाएंगे तो जो अपना भाजपा भारतीय जनता पार्टी का जाना निश्चित है। क्या लगता है जिस तरीके से लगातार सभी पार्टियों के नेता जो है मीटिंग कर रहे हैं, सभी पार्टियों के नेता मीटिंग कर रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं अपनी अपनी जीत का, कहीं ना कहीं प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की फाइट लगती नजर आ रही है, तो नेल्लो कहाँ देखते हैं अपने आप को? देखिए, अगर मैं बात आपको बताना चाहूँ तो आप अगर ये बातें कह रहे होंगे पार्लियामेंट चुनाव के कारण। पार्लियामेंट का चुनाव एक अलग चुनाव था, ये दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में चुनाव था, तीसरी ऑप्शन ही लेकर गई। अब ये विधानसभा का चुनाव अलग होता है, इसके मुद्दे अलग होते हैं। और जबकि आपने विधानसभा में पता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को लोग पसंद भी करते हैं और विधानसभा में मुद्दे उठाने का काम भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी करते हैं। तो और तो देखो दूसरी पार्टियों का कहने का मतलब बनता है अभी हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी। बाकी मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ अब की बारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आने वाली है। तो गठबंधन की क्यों जरूरत पड़ी फिर? गठबंधन तो एक किसान का मेरा गठबंधन है। ये गठबंधन को आज पहली बार नया थोड़ा हुआ, ये तो गठबंधन पहले भी इतिहास हुआ, पहले भी होता आया है। और बाबा काशीराम जी के साथ भी चौधरी ओम देवलाल जी ने गठबंधन करने का काम किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी किया। उसी को कार्रवाई को एक भाईचारे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अभय सिंह चौटाला जी ने। तो अब की बार लोकल मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, मैं अगर बड़ौदा हल्का की बात करूँ तो मेरे बड़ौदा हल्का में आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। अगर मैं फसल किसानों की बात करूँ तो किसानों को जो सिंचाई का पानी वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, अनेकों समस्या है बड़ौदा हल्का में, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मुद्दे हमारे मुख्य होंगे। ये जो अध्यक्षता में इनेलो ने मीटिंग की है, इसमें बीएसपी के भी पदाधिकारी मीटिंग में आए। 6 तारीख को अभय सिंह अनाज मंडी गोहाना में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसको सक्सेस बनाने के लिए इनेलो और बीजेपी बीएसपी दोनों अपनी जी जान से ताकत लगाएंगे और 6 तारीख को आपको हम नमूना दिखाएंगे। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अभय सिंह को सीएम बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल देखिए क्या कहना चाहेंगे? हम आपको ये कहना चाहेंगे, जो 6-8 को हमारी दोनों पार्टियों की संयुक्त बसपा और आइनोलडी की मीटिंग को जनसभा अनाज मंडी में 11 बजे निश्चित हुई है। उसको उसके बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी और हमारी पार्टी के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी संबोधित करेंगे। और आगे विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी तैयारियों के बारे में और अपने घोषणा पत्र के सारी जानकारी देकर जाएंगे। और जो ये भी है, हमारी पार्टी जैसे बसपा का हमारा वो गठबंधन हुआ है, उससे भी कांग्रेस और बीजेपी बहुत चरमराई हुई है, क्योंकि ये दोनों कुमेरा वर्ग है। दोनों अगर ठीक उससे हो जाएंगे तो 100% ये सरकार बनाने के उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश में देखा जा रहा है कि अब की बार जो विधानसभा चुनाव लड़ जाएंगे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहने वाले। देखो, ये उनका अपना प्रचार है, क्योंकि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उसका लोकसभा का और विधानसभा का अलग अलग वो होते हैं एजेंडे। वो सेंटर की राह होती, ये स्टेट के हक में जो रीजनल पार्टी स्टेट का फायदा कर सकती है वो नेशनल पार्टी कभी नहीं। वो नेशनल में करते हैं, स्टेट का स्पेशल एजेंडा रीजनल पार्टी उसका उधार कर सकती है और उसकी डेवलपमेंट कर सकती है। अगर आप उनके लोग पहले कांग्रेस थी, ये जो आज कांग्रेस कहती है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, पहले 3 काले कानून किसान को बनाए। 2012 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने 3 काले कानून के आधार बनाए थे। लेकिन जब उनकी सरकार साझी सरकार थी, फुल मेजोरिटी नहीं थी, दूसरी पार्टी जो उसको दे रही थी साथ, उनने इस पर मना कर दिया, इसको लागू नहीं करके इन्होंने उसको ऐसे कैसे रख दिया। फिर जो आज ये कह रहे हैं जो ये ओल्ड पेंशन लागू करने की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो इन हरियाणा में लागू करी। उससे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, सेंटर में बीजेपी ने लागू करी थी। चौटाला साहब नाट गए थे, मैं अपने स्टेट में ये लागू नहीं करूंगा, पेंशन उसको चलती रहेगी, पेंशन हम कटेंगे।
लेकिन आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ करे, अब मैं उसको प्राणियों करूंगा जो काटने वाला हो कभी फिर लागू करेगा नहीं, इन लोगों को बरगला रहे। और उसकी भी बुढ़ापा पेंशन थी, उसकी भी पहले कोई कंडीशन नहीं चौधरी देवलाल ने बनाया था, कोई अमीर की कोई वो नीति सीमा है, जो भी 60 से उसका ऊपर हो जाएगा उसकी बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये। लेकिन इन राज आया वो भी 2012 का है, गजट नोटिफिकेशन है, इन 1 लाख 1.5 लाख की वो रखती, जिसकी 1.5 लाख की कीमत है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। आज ये जो 6000 कह रहे हैं करने के लिए, जो भी इनके लोगों की कंडीशन गाँव है ये पूरा कभी नहीं करेगा। और हमारा नेता एक ऐसा है जो कहेगा वो करेगा। आपकी पार्टी ने क्यों गठबंधन करने की ऐसी जरूरत पड़ी? इससे पहले भी गठबंधन किया था। गठबंधन कुछ हालात होते हैं, ये समय के अनुसार किया जाता है, तो आज गठबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों को मेरे वर्ग हैं, पूंजीपतियों के खिलाफ, और दोनों को मेरे वर्ग हैं। एक पहले भी हमने जो गठबंधन किया था उसमें हमने 5 सीट के लोकसभा की जीती थी, और अब फिर हम बहुमत में आएंगे और सरकार। क्या नाम है सर? कृष्ण कुमार मलिक, जिला अध्यक्ष।